चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस ने कृषि बिल्स के संशोधन की मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। विवेक बंसल ने कहा कि कांग्रेस के लिए ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता किसानों के समर्थन में रहेगा। किसानों के हित में कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसान विरोधी है। जेजेपी के नेताओं को तय करना है कि उनको कुर्सी प्यारी है या फिर किसान। इन कानूनों के बाद किसानों को एमएसपी की चिंता है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस झूठ का प्रचार कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि खरीद नहीं होगी, वो शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि एमएसपी नहीं रहेगी, लेकिन एमएसपी पर खरीद जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने किसानों के लाभ के लिए बनाए तीनों बिलों पर हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दी, जिससे किसान अपनी फसल को मंडी में और कहीं भी बेच सकते हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का ये कहना है कि नए अध्यादेश से ना मंडी टूटेगी, ना एमएसपी हटेगी, बल्कि किसानों को एक और विकल्प मिलेगा। वो मंडी के साथ साथ मंडी के बाहर भी अपना सामान बेच सकेंगे। अकाली बीजेपी का गठबंधन टूटने पर जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि अकाली दल का अपना स्टैंड है, जेजेपी का अपना। बीजेपी से गठबंधन तोड़ना अकाली दल की अलग विचारधारा है, लेकिन जेजेपी बीजेपी का गठबंधन जारी रहेगा। करनाल में इनेलो नेता अभय चौटाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कृषि कानूनों के विरोध में डीसी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान कृषि बिलों को वापस लेने की मांग की। कैथल के अनाज मंडी में भाकियों ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भाकियों ने धान की खरीद न होने पर मंडी पर ताला लगाने का आह्वान किया था, लेकिन उससे पहले प्रशासन ने ही मंडी पर ताला लगा दिया। अंबाला में धान की खरीद शुरू नहीं होने से किसानों में गुस्सा। किसानों का आरोप है कि मंडी में अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई। अधिकारी खरीद को लेकर विभिन्न एजेंसी पर बात डालते हुए नजर आए। करनाल में धान की खरीद शुरू हो गई। मंडी में खाद्य आपूर्ति विभाग और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी तो नजर आए, पर राइस मिलर्स न होने की वजह से किसानों की फसल मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। पिहोवा में मंडी में बड़ी जीरी की फसल खरीद को लेकर किसानों ने रोष जाहिर किया। प्रदर्शन करते हुए किसान सड़कों के बीच बीच बैठ गए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी जाहिर की। फरीदाबाद में जेजेपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों ने किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत किसानों के बीच गांव-गांव जाकर कृषि बिलों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। सिरसा में बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने गई टीम के साथ मारपीट करने के विरोध में कर्मचारियों ने बिजली निगम कार्यालय में धरना दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। सोनीपत का वीआईपी रोड बदहाली के आंसू रो रहा है। करोड़ों खर्च के बाद भी सड़क के गड्ढे नहीं भरे। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि सड़क एनएचएआई के अंतर्गत आती है। आला अधिकारियों को इस बारे में बता चुके हैं। पानीपत में गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर एक मकान से सीएम फ्लाइंग ने घरेलू गैस सिलेंडर्स का जखीरा बरामद किया। टीम को लंबे वक्त से सूचना मिल रही थी कि मकान में घरेलू गैस सिलेंडर्स की कालाबाजारी चल रही है। फरीदाबाद पुलिस ने 4G सिम को 5G में बदलने का झांसा देकर चंद मिनटों में बैंक खाता साफ करने के आरोप में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। एक आरोपी को कर्नाटक के कटक से काबू किया गया। रोहतक के भैंसी गांव में हुए बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने अहम खुलासा किया। पुलिस के अनुसार हत्या का आरोपी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। जानकारी के अनुसार आरोपी संदीप दहिया ने दिल्ली में अपनी गर्लफ्रेंड को भी गोली मारी थी। आरोपी को पत्नी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उसका पति संदीप दहिया घर आया था, जहां पर उसने अपने पिता को गोली मार दी। सोना में 3 वाहन भिड़ गए। डंपर, इनोवा और 3 व्हीलर में टक्कर हो गई, जिसमें 3 व्हीलर में सवार 19 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पंचकुला में मामूली शिकायत सुनी को लेकर राजीव कॉलोनी में दर्जन भर युवकों ने 3 युवकों पर तेजधार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें 3 युवक घायल हो गए। हमलावरों ने गाड़ियों को भी तोड़ दिया। शहीद भगत सिंह की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें याद किया। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत मां के वीर सपूत सच्चे राष्ट्रभक्त शहीद भगत सिंह जी की जयंती पर नमन। शहीद भगत सिंह जी की महानता और अनुकरणीय साहस सदियों तक भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी। सिरसा में शहीद भगत सिंह की 113वीं जयंती पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी गई। माल है क्या के जवाब में एनसीबी को दीपिका ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने पूछा था माल है क्या, लेकिन ये माल वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम माल सिगरेट को कहते हैं, माल सिगरेट का हमारा कोड वर्ड है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच भारत की सैन्य ताकत को और मजबूती मिली है। भारत ने सीमा पर निर्भय क्रूज मिसाइल को भी तैनात कर दिया है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है।